जनरली शेयर मार्केट में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है केस सेगमेंट जो डिलीवरी बेस होते हैं, जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक लेके उसे लंबे टाइम तक होल्ड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर, जिसे हम डे टू डे ट्रेडिंग बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं जिसे। ठीक है, तो बेसिकली इंट्राडे में जनरली लोग डेली इनकम के लिए ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में कैसा होता है कि 9:15 जब मार्केट शुरू होता है तब से लेके आपको 3:20 तक जो भी प्राइस हो उस पर आपको होल्ड करना पड़ता है। तो जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात करूँ मैं, तो जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है जो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती है, और इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट सबसे बड़ा भी माना जाता है। तो जनरली क्वेरी ये होती है कि ट्रेडिंग तो करना है लेकिन कैसे करें। ठीक है, अगर आप भी बिगनर हैं और शेयर मार्केट में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो दो इंडेक्स है हमारे पास ट्रेडिंग के लिए, एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी में ट्रेडिंग जो साइज़ होती है वो एक लॉट में आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी बाई करनी है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में आपको मिनिमम 25 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, उसमें ट्रेड करनी होती है। तो जनरली मैं आपको निफ्टी से शुरुआत करता हूँ। तो निफ्टी में कैसा होता है, ठीक है, ये निफ्टी का मैं एक मिनट आपको चार्ट लगा के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि आपका जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, आपका जो प्रिडिक्शन है वो आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको कॉल साइड, मतलब मार्केट को ऊपर की जो कॉल होगी उसको बाई कर सकते हो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। और आपका प्रिडिक्शन प्राइस एक्शन चार्ट ऐसा बता रहा है कि, और आपको प्रिडिक्शन लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपको पुट बाई करना पड़ेगा या फिर कॉल सेल करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। ठीक है, तो जनरली 3 टाइप के ऑप्शंस बायर की बात कर रहा हूँ मैं। जनरली 3 टाइप के बाइंग होती है। ठीक है, वो किस टाइप की होती है, एक होता है एट द मनी। ठीक है, एट द मनी मतलब कैसा कि अगर निफ्टी 17, अभी जैसे देख पा रहे हैं कि निफ्टी अगर 17,865 चल रहा है, 17,865 चल रहा है, तो आप डीप इन द मनी पे, एट द मनी पे 17,850 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी 17,850 का, ये इस मंथ की एक्सपायरी का कॉल और इस मंथ की एक्सपायरी का पुट है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर खुला है तो 17,850 का कॉल का प्राइस चल रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस का प्राइस है 119 रुपये। ठीक है, और पुट का प्राइस है 102 रुपये। ठीक है, ये हो गया एट द मनी। दूसरा होता है इन द मनी। ठीक है, इन द मनी में जो आपके विनिंग के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके जो प्रीमियम होते हैं, प्रीमियम क्या होते हैं, प्रीमियम होते हैं ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है ना 102 और 119, ये आपके उस स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीदने के लिए आपके प्रीमियम है। ठीक है, दूसरा होता है इन द मनी। इन द मनी मतलब जो मार्केट अभी चल रहा है उससे पहले की स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और जो होने वाला है उससे पहले की स्ट्राइक प्राइस। मैं आपकी कॉल की बात करूँ तो एट द इन द मनी में आपका जो स्ट्राइक प्राइस बनेगा वो 17,800 का कॉल। ठीक है, और 17,900 का पुट। ये जो ऊपर के दो स्ट्राइक प्राइस है, 17,800 का कॉल और 17,900 का जो पुट है, वो आपके इन द मनी हो गए। दूसरा जो होता है फार आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी, इसको ओटीएम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसा होता है, जनरली ओटीएम का उपयोग कुछ ही बायर्स करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक प्राइस पहुंच गया तो प्रीमियम काफ़ी जल्दी हाई होता है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है। उसका यूज़ जो है ऑप्शन सेलर करते हैं हेजिंग के लिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 17,800 चल रहा है और आपने 18,000 का कॉल ले लिया। ठीक है, 18,200 का कॉल ले लिया। ठीक
ठीक है, ये 10 रुपये है और 17,400 का पुट ले लिए। ठीक है, ये जो हो गए वो हो गए आपके OTM, ठीक है, आउट ऑफ द मनी के। जनरली क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए 1 या 2 लॉट परचेस कर लिया और मार्केट किसी तरह से 18,200 तक पहुंच गया तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर है और ट्रेड करते हैं तो हमेशा एट द मनी या फिर थोड़ा उससे ऊपर 50 या 100 पॉइंट का ऊपर लेके चलेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ ट्रेड करके कि कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, सिंपली है, मैं आपको एक डेमो के लिए बताता हूँ कि मान लीजिए अभी 17,868 चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको सिंपली कुछ पुट लेके दिखाता हूँ एक स्ट्राइक प्राइस पे रैंडम में। ठीक है, 17,700 का पुट है, इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से एक लॉट में बाई कर लेता हूँ आपको खाली बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। प्लेस एट द मार्केट, मार्केट प्राइस पे अगर ऐड करोगे तो जो प्राइस चल रहा है उस पर चला जाएगा। मैं इंट्राडे करता हूँ और इस पर मार्केट प्राइस पे ही परचेस कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने एक लॉट निफ्टी का 22 सितंबर की एक्सपायरी का परचेस किया एट द प्राइस ऑफ मार्केट। ठीक है, देखें, ठीक है, ओके। मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ करके, क्योंकि उस लॉट पे ऑलरेडी मेरा ट्रेड चल रहा था। 17,750 का पुट, ये भी है मेरे स्ट्राइक प्राइस पे 17,600 का लेते हैं। ठीक है, इससे क्या मेरा नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, 17,600 का पुट मैंने एक लॉट में यहाँ पे लिखा है 50 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ मार्केट इंट्राडे मैंने बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका उसके लिए मुझे कुल 1,700 रुपये पे करने पड़े। ठीक है, अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, वो कुछ 10 या 12 रुपये का चल रहा है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हैं, आपको यहाँ से स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेंड आपके रिवर्स जा रहा है, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रिवर्स जा रहा है, तो आप एसएल लगा सकते हो। एसएल के लिए आपको, ठीक है, मैं 31 का एसएल लगा देता हूँ जनरली, क्योंकि आपको बताने के लिए, इसके लिए यहाँ पे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लॉस लिमिट है। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस लिमिट लगा के 31.2 रिव्यू ऑर्डर एंड सेल। ठीक है, अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से देखो, अभी 33 पॉइंट मतलब 50 रुपये का जैसा लॉस चल रहा है मेरा। ठीक है, इसी तरह से बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ खास आपको देखना है, जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो इन्फोसिस, रिलायंस और एचडीएफसी का जो चार्ट है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैक्सिमम वेटेज है ना वो इन्हीं 3 कंपनियों के काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी में, एचडीएफसी, इन्फी और रिलायंस। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो रुको मैं आपको थोड़ा ये, ओके, तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो हमेशा आपके जो लेवल्स रहते हैं, ठीक है, प्लस आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 3 बैंक का आपको ज़रूर ही देखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज बैंक निफ्टी में इन्हीं का है। और प्लस निफ्टी में भी बैंक निफ्टी का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर बैंक निफ्टी बुलिश है तो निफ्टी भी उसी के आसपास चल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो आपको स्ट्राइक प्राइस जो है 25 क्वान्टिटी का रहता है। सेम उसमें भी आपको एट द मनी, एटीएम, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के, मैं आपको एक बाई करके दिखाता हूँ।
40, ठीक है। एक फुट में बाय करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक लॉट 25 क्वांटिटी रहता है, ठीक है। इंट्राडे में एक बाय किया मैंने यहाँ से, ओके। ये रहा मेरा पोजीशन दोनों। एक पोजीशन में मेरा 37 माइनस चल रहा है 31। इसी तरह से आप बाय कर सकते हो। मैं ऐसे लगा लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। अगर हमारे मार्केट मेरे रिवर्स में गया तो बस आपको सिखाने के लिए ही है, ठीक है, ओके। फिर भी ट्रेड मेरे फेवर में ही जा रहा है, मुझे कुछ मिल ही रहे उससे पैसे 40-50 रुपये का, ठीक है। देखते हैं। अभी मैं कुछ आपको बेसिक से स्ट्रेटजी बताता हूँ, इसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। ओके, तो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ओपन किया है। मैं आपको 2-3 स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको लेवल्स फ़िलहाल ड्रॉ करने नहीं आ रहे हैं तो एक इंडिकेटर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंडिकेटर में पिवट पॉइंट का सर्च करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला आपको यूज़ करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये जनरली आपको जो प्रीवियस डे हाई से लो से जो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपको बताएंगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है। देखो अभी जनरली हुआ क्या, मार्केट आज ओपन गैप अप हुआ, सपोर्ट के पास ही ओपन हुआ, ठीक है। तो वहाँ से इसने बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है। अभी मार्केट एक रेंज पे फंसा हुआ है, वो रेंज आपको देख सकते हो। तो पीवोट का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 217,540, वो ऑटोमेटिक उसे बता रहा है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन बार बार ले रहा है, ठीक है। तो आप एक इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, मूविंग एवरेज है। जो मूविंग एवरेज जो होते हैं वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट के लिए, और सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं जनरली 2 टाइप का मूविंग एवरेज लेता हूँ। वो होता है 50 मूविंग एवरेज, जो ये रेड लाइन है, ठीक है। उसकी सेटिंग भी आप देख सकते हो, बेसिक की सेटिंग रहती है, एक्सपोनेंशियल लेना है हमें। और दूसरा जो होता है वो 100 मूविंग डे एवरेज। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो 50 डे से किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। और 100 डे से किस तरह से, वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो जनरली आपके अगर 50 मूविंग एवरेज पर टच होती है और मार्केट बुलिश कंडीशन में है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर जाए। बट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड ले रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो आपके मूविंग एवरेज पे आप डाउन ट्रेंड बना सकते हो, और उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 100 मूविंग एवरेज तक रहता है। आप इंट्राडे में मूविंग एवरेज 9 का भी ले सकते हो। मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया है, अभी देखते हैं। चलो आपको दिखाते दिखाते मेरा कुछ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गया, तो मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो बुक करने के लिए सिंपली आपको जो आपने जहाँ पे एसएल लिया है वहाँ पे जाना है। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ट्रेड है, ठीक है। इसके फेवर में चल रही ये आपके ट्रेड है। तो अभी कुछ 164 पे लिया है मैंने, एसएल ओपन लिया है। तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ से मार्केट प्राइस पे लिमिट हटा के, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 2 पोजीशन अभी स्क्वायर अप कर ली है, ठीक है। कोई नहीं, अभी हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ठीक है। हमेशा मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर है, स्कैल्पर है, तो प्रॉफिट बुक किया कीजिए या फिर ट्रेल एसएल का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो जिससे आपके हैं मैक्सिमम चांसेस है कि आप प्रॉफिट को आगे तक ले जा सकें और मार्केट में आपकी लाइफ भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, एमएससीडी करके है, ठीक है। मार्केट में भी फॉल आया आपने देखा, ठीक है। तो मूविंग एवरेज जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है। बताता तो है चीज़ें बट बहुत लेट बताता है, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ रेंज में फंसा हुआ है, उसी के सामने ये क्रॉस हुआ, ये जो
ब्लू लाइन है वो आपकी बुलिश लाइन है, और जो येलो वाली है वो बियरिश लाइन है। जब भी इनका क्रॉस ओवर होता है तो मार्केट में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, वो आपको दिखना है। ठीक है, अभी आप यहाँ से पिवोट पॉइंट का स्टैंडर्ड देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वो उस टाइम पे भी आपका ये क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप छोटे एसएल के साथ एक पोर्ट पोजीशन में एंटर कर सकते हो। ठीक है, जब भी ये क्रॉस ओवर हो जाए तो उस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर ट्रेल एसएल का यूज़ कर सकते हो। ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है, इसके बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ट्राई करनी चाहिए अगर आप बिगनर हो। बाकी का जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।